99वां स्वाध्याय मंडल है और आज के स्वाध्याय मंडल में हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक और विभिन्न स्थानों पर प्रचारक के रूप में, संगठन मंत्री के रूप में, सह संगठन महामंत्री के रूप में और उसके बाद में अब आजा मोर्चा अर्थात अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय मार्गदर्शक प्रभारी माननीय भगवत शरण जी माथुर हमारे साथ में हैं। और आज संगठन निर्माण, राष्ट्र निर्माण हेतु संगठन निर्माण, इसमें ये जो कार्य इन्होंने इतना किया लंबा, लगभग 40 साल, 50 वर्ष, हाँ 40-50 साल, 45 साल के लगभग जो उन्होंने अपने 70 से देख लो यार, स्वयं की आहुति दी राष्ट्र निर्माण में। 70 से तो 50 साल हो जाता है। हाँ, तो उसके अपने अनुभवों को, उसमें क्या क्या कहाँ पर क्या क्या उनको सहन करना पड़ा, क्या क्या प्रसन्नता के क्षण रहे, कहाँ पर अच्छे उनके अनुभव रहे, ये सारे के सारे अनुभव जो है आपके साथ में बांटेंगे। माननीय माथुर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। उसके पहले 2 लाइन एक गीत की, व्यक्तिगत गीत की मैं बोलता हूँ। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। प्रारंभ करें। मान्यवर सप्ले जी, आपने ये स्वाध्याय मंडल को 99 तक सुचारू रूप से चला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये मेरे कार्यकर्ताओं का इसमें ज़्यादा योगदान है मेरे से, और जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं इनके, और जिन्होंने इस स्वाध्याय मंडल चलाने के लिए योगदान। मेरे अनुभव और जो मैंने काम किए वो बड़े कठिन दौर में काम किया है मैंने। 1969-70 में मैं संघ के निकट आया और स्वयं सेवक बना। शाखा चली, शाखा पे चलाने के मामले में बड़ा कठिन दौर आया। कभी कोई लोग शाखा मैदान पे कांच फेंक जाते हैं, कभी मल मूत्र फेंक जाते थे। इस प्रकार का संघर्ष भी मैंने किया है। उसके लिए कई स्वयंसेवक जो राजगढ़ के हैं उनका भी योगदान रहा है। विशेष तौर पर राजगढ़ 15,000 की आबादी का शहर था, कर्मचारी बाहुल्य था, इसलिए संघ कार्य करना बड़ा कठिन था। मगर फिर भी संघ कार्य बड़ी तन्मयता से हम लोगों ने किया। विशेष तौर पर रघुनंदन शर्मा, गिरिराज धरण शर्मा, ब्रजमोहन पारिक, ऐसे अन्य लोग जो उस समय मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, उन सब ने एक बड़ा हौसला भी था सब में, और बड़े हौसले के साथ ये काम करते थे। जहाँ तक हमने 1972 में संघ शिक्षा वर्ग किया और उसमें परम पूजनीय गुरु जी का मार्गदर्शन किया, और उनकी कुछ बातें मेरे ध्यान में आज भी है। वो कहते थे, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये वास्तव में
एक बड़ी सार्थक उनकी बात थी। फिर वो कहते थे, दूसरे बौद्धिक में उन्होंने कहा कि आज का शत्रु हमारा कल का स्वयंसेवक होगा, ऐसा जानकर उससे व्यवहार करें, जिससे कि संघ कार्य बढ़ाने में बहुत लाभ होगा। और उसी का अनुसरण करते हुए मैंने हमारे सहपाठियों ने इस प्रकार का काम किया, जिससे कि हमारे शत्रु जो थे, विरोधी जो थे, वो स्वयंसेवक बने। और उस समय जो संघ के विरोधी थे, कॉलेज में शाखा जाते थे तो चड्डा चढ़ाते थे। मेरे पिताजी सर्विस में थे, कहा कि लाला का आदमी है, कायस्थ है, नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, और इसलिए संघ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। तो मैं मन ही मन गुस्से में भी आता था और बड़ी मेरे को ग्लानि भी होती थी। मगर मैंने कहा कि इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज जो हमारी हंसी उड़ाते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो कल ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे। गुस्से में मैंने कहा एक दिन कि हमारे पास बेटा लोग सर्विस के लिए आओगे, ऐसी परिस्थिति नहीं, भगवान की कृपा से और ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब शाखा में जाने के लिए गर्व महसूस करते हैं लोग और अपेक्षा करते हैं कि हमको कोई काम मिले, सरकारी नौकरी मिले। इस प्रकार की परिस्थिति और चुनौती स्वीकार करी। मैंने शाखा जाने के लिए मार भी खाई, पिताजी ने मारा, भाई कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि क्यों ऐसे करते हो। मैंने भाग कर तृतीय वर्ष किया, पैसे उधार लेके गया और शुल्क जमा करा। इस प्रकार से कठिन दौर में उस समय जो परिस्थिति थी वो एक अजीब प्रकार की थी। उसके बाद इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया। मैं 3 जुलाई को जिला जेल राजगढ़ में भेज दिया गया। हमारे कलेक्टर साहब थे उस समय, उन्होंने एक ग्रेजुएट टीआई को एक खाली वारंट दे दिया। वो मेरे सामने नाम भर रहा था मेरा। तो मैंने कहा यार ये किन्ना साहब कलेक्टर का दस्तखत है। तो मैंने कहा यार अच्छा बेवकूफ़ कलेक्टर है, दस्तखत करके बिगड़। तो मैंने कहा मैं नहीं जाता, तुम नाम दूसरा का लिख दो यार। इस प्रकार की स्थिति ये थी। फिर क्लास लिखा था उसमें, तो मैंने कहा मैं तो ग्रेजुएट हूँ, लॉ में पढ़ रहा हूँ, तो एक क्लास दी जाए। तो उसने कलेक्टर से फ़ोन पर लगाया कि साहब ये तो जिद कर रहे हैं कि एक क्लास दी जाए। अरे छोड़ो यार, एक क्लास लिख दो। अब वो राजगढ़ में एक क्लास की जेल नहीं थी, मैं जेल का आ रहा हूँ, जेलर ने मना कर दिया। भोपाल आया, भोपाल में जगह नहीं मिली, फिर राजगढ़ ले गया। और इतने में शासन ने आदेश दे दिया कि सारी जेलें एक क्लास की जाती है। इस प्रकार की परिस्थिति में तो भटकता रहा। इस प्रकार का एक काम ये हुआ। एक हमारे ये भोपाल में कौन सा पूरा है वो, जुमेराती में एक हमारे कालीपीठ के व्यक्ति की रिश्तेदार की लाश थी। उसमें मैं लाश में रुका, पुलिस वालों को भी रुकाया और फिर हम दूसरे दिन राजगढ़ गए। इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में इस प्रकार का काम किया। 19 महीने पूरा समय मैंने राजगढ़ और इंदौर जेल में भेजा। उद्दंडता या कहें कि झगड़ा करना या आरोप लगा के और मेरा ट्रांसफ़र राजगढ़ जेल से इंदौर कर दिया। इस प्रकार की स्थिति। वो जेलर मनमानी करता था और वो राशन नहीं देता था, ठीक करता था। तो हम तो जानते थे, नियम भी जानते थे, कानून भी जानते थे, तो उसको चिढ़ा कानून बताते थे। इस प्रकार की स्थिति। एक बार पानी का संकट आया राजगढ़ जेल में, तो वो जेलर ने कहा कि नहीं पानी वाली नहीं है,
बिगड़ना है। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, पानी मंगाइए। और हमने हंगामा करा जेल पे। तो इस पे वो एसपी और पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले आए तो उन्होंने लाठी चार्ज करने लगे। तो मैंने पास में गमला था उठाया। हमारे साथ माननीय संसद राज्य ये सत्यनारायण जटिया भी थे। उन्होंने मेरा गमला पकड़ा, नहीं तो मैं एसपी के ऊपर फेंक देता था। तो इस प्रकार की स्थिति हुई और फिर हमको लॉकअप में बंद कर दिया और हमने अनशन चालू किया। 3 दिन तक हमारा अनशन चला। उसके बाद एक आदेश आया कि नीचे कुएं में मोटर लगाए और इनको पानी उपलब्ध कराए। तो इस प्रकार की स्थिति और इस प्रकार का संघर्ष ये राष्ट्र निर्माण के लिए किया है हमने, कोई हमारे व्यक्तिगत काम के लिए नहीं किया। इससे समाज का काम, राष्ट्र का काम हुआ। और इस प्रकार के चरित्र हमने जाहिर किया कि उस चरित्र के आगे हर प्रकार के लोग नतमस्तक होते थे। उस समय राजगढ़ में एक कलेक्टर, एसपी सब हमसे बड़ा स्नेह रखते थे। तो इस प्रकार की स्थिति वो हुई। तो इसलिए जो कहा गया है नहीं कि चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो वो सार्थक हो रही है हमारे सामने। तो हमने देखा है कि चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण होता है। तो ये बात बड़े मार्के की है और इसको हम सब लोगों को जीवन में उतार लेना चाहिए। फिर 77 के बाद जेल से छूटे। फिर 15 दिन बाद एक खबर आई कि सुदर्शन जी ने याद किया ग्वालियर में प्रचारकों का वर्ग है, उसमें जाना है। फिर मैं अपने भाई, बड़े भाई कोटा में थे, उनके पास था। एक चिट्ठी आई, चिट्ठी से मैं वहाँ गया ग्वालियर प्रचारक वर्ग में। 5 दिन का प्रचारक वर्ग था और फिर मेरी नियुक्ति ये राजगढ़ में प्रचारक के रूप में हुई। तो इस प्रकार की स्थिति है। फिर सब लोग आश्चर्य करते थे कि ये तो राजगढ़ का रहने वाला है और यही प्रचारक ही करेगा। तो ऐसा तो कोई संभव नहीं है, देश में कहीं हुआ नहीं है, ऐसे बड़े अधिकारी भी कहते थे। तो हमारे प्रांत प्रचारक थे बाबा साहब ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जब कॉलेज में पढ़ता था तो भी इतनी रेपुटेशन थी कि प्रचारक की नहीं थी वहाँ राजगढ़ में। तो इस प्रकार की स्थिति थी। और उसके बाद हम शाजापुर में रहे। वहाँ बड़ा जोरदार काम था, संघ का भी काम था, अच्छा काम था। उज्जैन में रहे। और उसके बाद 91 में बीजेपी में मेरे को भेजा गया, उज्जैन के बाद, रतलाम के बाद। और बीजेपी में भी मेरे को जब पटवारी की सरकार थी, ये 91 में, जब हमारे राजगढ़ ज़िले में बड़े झगड़े चलते थे पार्टियों में, 2 गुट थे, बड़े संघर्ष के थे। तो इसलिए ठाकरे जी ने कहा कि ये निपट लेगा सब राजगढ़। तो राजगढ़, शाजापुर, आगर, इन जिलों का मेरे को प्रभार दिया। 2.5 साल तक मैं रहा और बड़ी तन्मयता से मैंने काम किया, बड़े समर्थ काम किया। मैंने एक दिन माननीय ठाकरे जी से पूछा कि हमको बता दो सही क्या काम ना करना। तो उन्होंने कहा देखो ये राजनीति का काम है, इसमें फूलों की माला भी मिलेगी और जूतों की माला की भी मिलने की संभावना है। और इसलिए शांति से, बगैर गुस्से के, बगैर चिढ़े हुए सबकी बात सुनो पहले और फिर बोलो। तो ये मैंने अपने मन में धार लिया और उसके अनुसार काम किया। फिर राजगढ़ में मैंने काम किया। तो उसके बाद मेरे को रीवा भेज दिया गया। रीवा में उस समय कुछ भी नहीं था। मैं जब रीवा में गया तो कार्यालय में एक दरी थी केवल, उसके बाद कुछ भी नहीं था। आज रीवा के कार्यकर्ताओं के दम पर और एक भव्य कार्यालय का निर्माण हुआ है। इसकी मेरे को बड़ी प्रसन्नता भी है, मैंने धन्यवाद भी दिया। ये है। और फिर रीवा में वो विंध्य क्षेत्र कहलाता है, उसमें बड़ा आतंक था कांग्रेस का।
श्रीनिवास तिवारी है, अर्जुन सिंह जी है, और ये राजेंद्र सिंह जी थे, और नहीं, ये हेमाद्री जी के पिताजी का क्या नाम है, दलवीर सिंह जी थे, आदिवासी नेता शहडोल के। इस प्रकार की स्थिति, बड़े बड़े नेता थे। हमारे पास एक कमांडर गाड़ी थी, उसमें हम घूमते रहते थे, लोगों को चेतना देते रहते थे, प्रेरित करते थे। और फिर हमको वही बात याद रही कि आज के विरोधी हमारे कल के स्वयंसेवक होंगे, उसके अनुसार काम किया। तो जिसके कारण रीवा में आज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। जो गढ़ पहले उज्जैन और इंदौर को कहलाते थे, आज उस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ वो कहला गया। मैंने इतना प्रयत्न किया रीवा में कि पूछो मत। मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरे को धौंस दी, फ़ोन पे धौंस देते थे कि क्या कर रहे हो, ये इस प्रकार से काम चलेगा, क्यों ले रहे हो पार्टी में दूसरे लोगों को, क्यों कर रहे हो। आज जो है वो दूसरी पार्टी के लोगों को से जो घृणा का भाव रखते थे, मैंने, और उस समय भी रखते थे, मगर मैंने उनको सबको समझाया, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लिया और समावेश किया। और मैं मजाक में वहाँ से कहता था कई लोगों से कि भाई मेरा काम तो पार्टी और संगठन को बढ़ाना है, और जिस प्रकार से कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुंबा जोड़ा, तो मैं तो भानुमती के कारण के रूप में कुंबा जोड़ने को आया। कुंबा बड़ा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये लोगों को राज भी आता था। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं 2004 के बाद पार्टी इतनी बड़ी हो गई रीवा में कि आज उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। तो उसके बाद और रीवा संभाग के बाद तो अलग ही है। कई बार मेरी गाड़ी बाहर खड़ी रहती थी, पंचर कर जाते थे लोग, अपने पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ निकाल जाते थे कि कल नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति थी। फिर एक बार 1998 में चुनाव की घोषणा, विधानसभा का चुनाव हुआ, बड़ा भारी समूह एक आया, और मैं जब इंदिरा नगर में रहता था, घर का घेराव किया, पत्थर मारे। तो मैंने कहा क्या हुआ। फिर इतने में बहुत कार्यकर्ता आए, चंदमणि त्रिपाठी आए, राजेंद्र ताम्रकार आए, राम सिंह जी आए, और उन्होंने सब, तो मैंने कहा यार कार्यकर्ता है, पत्थर मार रहे तो खा लेंगे, चलो सही बन से बात करो, भाई क्यों नाराज़ी है कि वो टिकट ले लिए, आपने 25 लाख रुपए ले लिए, फलाने ले लिए, ढिकाने ले लिए। तो हमने कहा भैया कोई नहीं लिया, पार्टी का सिस्टम है और पार्टी के अनुसार, मगर ठीक है, जैसे तैसे वो चले गए। इस प्रकार से फिर कई लोगों ने कई प्रकार की, मगर भगवान की कृपा से ये आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे, वो शिथिल हो गए, धूमिल हो गए, और ये गलत साबित हुआ। और उसके बाद पश्चाताप उन लोगों ने जिन्होंने आरोप लगाया था उन्होंने किया, और उन्होंने माफ़ी मांगी। इस प्रकार की स्थिति संकट के काल में बीजेपी है, तो इसलिए इस प्रकार का काम ये हुआ। फिर मैं हरियाणा गया, हरियाणा में भी पार्टी इस प्रकार के लिए मेरे को हरियाणा भेजा कि अच्छा संगठन का काम करता है। तो हरियाणा में मैं गया जब 4 विधायक थे। आज हरियाणा में भी सरकार है। मैंने इतनी मेहनत करी, और फिर ऐसी स्थिति बनी मध्य प्रदेश की कि मेरे को यहाँ वापस बुलाया गया, और मैंने यहाँ काम किया। उसके बाद हमारे गडकरी जी ने हमसे चर्चा करी कि उन्होंने कहा आदिवासी और अनुसूचित जाति में बहुत कम काम है, और आप जैसे अनुभव कार्यकर्ता, प्रचारक, संगठन मंत्री यदि काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उनकी बात मानकर और अनुसूचित जाति और जनजाति का काम स्वीकार किया। और उसके बाद ये सब काम करते करते अनुसूचित जाति में भी और अनुसूचित जनजाति में भी इस प्रकार का काम किया कि आज उनके
उन्हीं की वजह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी कि वो बीएसपी जैसी पार्टी का सफाया हो गया उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार का मैं उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में घूमा, अनुसूचित जाति की बहुलता है उसके अनुसार वो अनुमान लगाया और टिकट वितरण किया। तो इस प्रकार से जो काम किया जाता है वो मेरे बारे में एक बड़ी धारणा है कि ये व्यक्ति की परख अच्छी कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि व्यक्ति की परख अच्छी कर लेते हो और इसलिए तुम्हारा चयन अच्छा रहता है। तो ये बात भी मेरे गॉड गिफ्ट है, भगवान की कृपा है कि इस प्रकार की धारणा मेरे बारे में लोगों की है। तो कई कठिनाई आई, आज जो है वो तो सब हरा भरा लगता है। मैंने हर रीवा क्षेत्र के और पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर क्षेत्र के हर ग्राम केंद्र तक और शहरी केंद्र की बैठकें ली। 2-2, 3-3 बार गया, जीप से गया, कमांडर से गया, ये एम्बेसडर से गया। इस प्रकार का काम बड़ी लगन से और मेहनत से मैंने किया है और उसके परिणाम स्वरूप पार्टी में एक मेरे बारे में भी और उस क्षेत्र में पार्टी के बारे में भी एक श्रद्धा के निर्माण हुआ और अटूट विश्वास हो गया। एक बार का चुनाव है नगर निगम का, राजेंद्र ताम्रकार हमारे प्रत्याशी थे। इस प्रकार से काम हुआ कि पूछो मत, 12 पोलिंग कैंसिल करें। श्रीनिवास तिवारी ने खुद पोलिंग पे कांग्रेसों से कब्जा कराया और फॉल्स वोटिंग कराया, मगर गोलियां चल गई। इस प्रकार की स्थिति हुई और हमारे कार्यकर्ताओं ने और बड़ा मेहनत और लगन से वो चुनाव जीता। पहला चुनाव रीवा जिले में वो जीता गया था। हजारों लोग प्रसन्न थे, सब कार्यकर्ता प्रसन्न थे। तो इस प्रकार की स्थिति हुई और इस प्रकार से काम करने से, बड़े बारीक ढंग से काम करने से ये काम हुआ। पोलिंग तक के कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में योगदान हमारा है और इसलिए रीवा के लोग और उज्जैन के लोग, इंदौर के लोग, बड़े और सागर संभाग के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर लोग मेरे को बहुत बड़े आदर से याद करते हैं। शहडोल के है ये तो रीवा संभाग में है आ गया। ये ऐसी स्थिति बनी। तो इसलिए राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति का एक बड़ा महत्व है। व्यक्ति से ही राष्ट्र बनता है और राष्ट्र से फिर उसकी शोभा बढ़ती है। और इस प्रकार से कठिन दौर में हमने काम किया है। बड़ा कटु अनुभव है। मेरे ऊपर 306 का केस भी चल रहा है, पुलिस में रिपोर्ट भी हुई। मेरे खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने बड़े बड़े भारी प्रदर्शन, 3-3 हज़ार, 4-4 लोगों के वहाँ प्रदर्शन किए हैं। ज्ञापन दिया है, डीजीपी को दिया है, चेतावनी दी है कि 3 दिन में गिरफ्तार नहीं हुआ माथुर साहब तो हम और आंदोलन करेंगे। मगर कलेक्टर, एसपी मेरे को जानते थे रीवा के लोग। मैंने भी एक बार धौंस दी कि इस प्रकार से भाई एसपी साहब, मैं 300 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ, तो मैं गिरफ्तार होना चाहता हूँ। तो मैंने इकट्ठा करे लोगों को, फिर उन्हें एसडीओ भी भेजा कि भाई मना करो, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इस प्रकार की स्थिति बनी। तो ये काम बड़े हिम्मत से किया जाता है। एक बार ऐसा अवसर आया कि बड़ा झगड़ा हुआ, बड़ी तनातनी हुई, गोलियां चल गई और उस गोली चलने में हमारे ये एक कार्यकर्ता के रिश्तेदार मर गए। तो गिरीश गौतम जो आजकल विधायक है, उनको गिरफ्तार करने के लिए बड़ा प्रेशर बनाया। हमने रात को 1 बजे तक आंदोलन करा, रात भर जगह, पुलिस हिलवाई। मैं उस समय भोपाल में था, मैं प्रवास पे था शहडोल में। मैंने वहीं से फ़ोन पे कर कहा कि डटे रहो,
फिर कैलाश जोशी से कहा, कैलाश जोशी ने दिग्विजय सिंह को कहा कि मैं जा रहा हूँ रेवांचल से, रेवांचल में चले भी गए। तो दिग्विजय सिंह ने उनको पास एक मंत्री को भेजा कैलाश जी के पास कि बाबा आप मत जाइए जोशी जी, हम गिरीश गौतम को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो रात को मैंने कहा जब तक गिरीश को छोड़े नहीं कोतवाली से, जब तक उठते ही मत। और उसके बाद मैसेज गया भोपाल से और उसके बाद गिरीश जी छूटे। तो इस प्रकार से बड़ा योजनाबद्ध ढंग से ये आंदोलन भी किया और व्यक्तियों को जोड़ने का काम भी किया, क्योंकि पार्टी जो बढ़ती है वो आंदोलन से भी बढ़ती है, संपर्क से भी बढ़ती है और कार्यक्रमों से बढ़ती है। तो आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी का एक प्रमुख अंग है और वो अंग हमने जो आंदोलन कर कर के और हमने प्राप्त किया है और वो स्थान प्राप्त किया और जन भावना को उभार कर, और इस प्रकार से आज की परिस्थिति में कांग्रेस क्या कर रही है, केवल ट्वीट करते थी है, फेसबुक पर भेज देती है, बस उसके बाद कुछ नहीं करना। अब पेट्रोल के भाव बढ़ गए, चिल्ला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो भैया सड़क पे आओ ना, सड़क पे कोई आने को तैयार नहीं। और इसलिए इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हुई है। बंधुओं, इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करता हूं कि आज जो काम है वो एक सरल काम है और सरल काम है, और राजनीति में सत्ता जब प्राप्त हो जाती है तो सत्ता के साथ कई बुराइयां आ जाती है। तो वो बुराइयां अब हम में प्रवेश न करें और इसलिए सावधानी से काम करना चाहिए। हमारे बारे में कई बार इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है कि आती है कि बड़ा धन, कई कार्यकर्ता आते हैं कि क्या हो रहा है माथुर साहब, क्या हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि देखो यार, ये परिस्थिति बन गई है। अब ये मोबाइल का ज़माना है, ये आईटी का ज़माना है, ये स्कॉर्पियो का ज़माना है, ये इनोवा का ज़माना है। अब वो एम्बेसडर और कमांडर कहाँ हैं, और इसलिए इस प्रकार की स्थिति। हमने साइकिलों से भी प्रवास किए, हमने मोटरसाइकिल से प्रवास किए और इस प्रकार से आज हवाई जहाज़ से भी सफ़र करते हैं। तो ये बड़े योग और संयोग का काम है। ये एक स्थिति एक ऐसी बनी है, उससे काम बड़ा कठिन दौर में काम चलता है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि बीजेपी को बीजेपी बनाएं और राष्ट्र निर्माण में हमारा सहयोग, अपना अपना सहयोग करे। और संघर्ष ये ही जीवन है, संघर्ष ही ये मानवता का प्रतीक है। और संघर्ष यदि नहीं है जिंदगी में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा मानकर और समाज सेवा तो वास्तविकता में। पहले हमने पार्षदों के लिए का भी टिकट जब वितरण करने का मौका आता था तो पार्षद के लिए भी लोगों को मनाना पड़ता था, विधायक के लिए भी मनाना पड़ता था। ढूंढ कर हमने रीवा में विधायकों को खड़ा किया, कार्यकर्ता कोई बीजेपी से खड़ा होने को तैयार नहीं थे, कौन जमाना जब्त करा है। मगर आज उस रीवा में, उस राजगढ़ में, उस उज्जैन में कार्यकर्ता पार्षद के लिए 25-25, 30-30 लोगों को नाम आते हैं और विधायकों के लिए तो बड़ी। तो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। मगर आजकल हमने देखा है और मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि इतनी आपस में ईर्ष्या भाव हो गई है कि उसका कोई निदान नहीं। जैसे शत्रु हो के भाव का निर्माण करते हैं, उससे बोलते ही नहीं है, वो व्यवहार ही नहीं है। जबकि हमारा एक बड़ा मोटो है कि आज का विरोधी हमारा कल का कार्यकर्ता होगा, ऐसा जानकर व्यवहार करो। आज ठीक है, वो गलत रास्ते पे चला गया, कल ठीक हो जाएगा। मगर इस प्रकार का विश्वास और आत्मविश्वास के साथ पार्टी का काम खड़ा करना पड़ेगा और जब भी राष्ट्र निर्माण होता है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री किस प्रकार से संघर्ष करते करते, और प्रधानमंत्री आज उनके ऊपर आरोप लगता है तो हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा,
बड़ा दुख होता है कि जरा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो आरोप लगा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है और इन भ्रम में और आरोपों की तरफ ध्यान न देते हुए और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते रहे और राष्ट्र निर्माण इसी से होगा। भारतीय जनता पार्टी है तो सब कुछ है, कि देश उसी की वजह से है, और नहीं तो आज देश की क्या हाल होते हैं ये आप कल्पना कर सकते हैं। ये रोज़ चीन के बारे में हम आरोप लगाते हैं, चीन ने हमारी ज़मीन पर हथिया ली है। कहाँ हथिया ली भाई, किसने देखा है? आप स्वयं ने 43 वर्ग किलोमीटर ज़मीन दे दी और उसके 43,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन दे दी, पाकिस्तान को भी दी, कब्जे में है। मगर क्या है, आज 370 हट गई। कितनी खुशी की बात है। हमारा एक आंदोलन था जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। हम शाखा में रोज़ खेलते थे कि ये कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर हमारा है, ये ऐसा गोला मंडल करके। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। आज वो कश्मीर है, वो राम मंदिर, किसी ने कल्पना की थी कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? मगर ये सार्थक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ है, हमारी वजह से हुआ है, आपकी वजह से किया है। और इसलिए संघर्षरत रहना और संतोष नहीं करना कि अब सब कुछ हो गया है, राम मंदिर बन गया है, 370 भी हट गई है, 3 तलाक भी हट गया है, नागरिकता कानून भी लग गया। मगर ये हमारा 2-4 कदम चले हैं, अभी हमको बहुत कदम आगे बढ़ाना है। और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनकर और अपने अपने काम में, पार्टी के काम में लगे रहेंगे। जो जहाँ है, जो दायित्व मिले उसको पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगाना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत।